इस स्वास्थ्य मेले में स्वास्थ्य जागरूकता का भी काम चल रहा है, स्वास्थ्य परिचर्चा भी होगी, स्वास्थ्य परीक्षण भी हो रहा है, टीकाकरण भी हो रहा है। विशेष तौर पे बच्चियों के लिए HPV टीकाकरण का भी कार्यक्रम अलग से चलाया जा रहा है। मेले में मनोरंजन का भी महत्व होता है, मनोरंजन के भी कार्यक्रम साथ में चल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। इस वक्त हम मौजूद है पटना के ज्ञान भवन में और यहां पर स्वास्थ्य मेला 2025 की आयोजन जो है वो की गई है और इस आयोजन में अध्यक्षता के रूप में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है और साथ ही यहाँ पर उपस्थित उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी देखे गए हैं। देखिए, स्वास्थ्य मेला बिहार सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर किया गया है, जिसका मकसद है बिहार में स्वास्थ्य चिकित्सा को और भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर लेकर के जाना। आपको बता दें कि इस स्वास्थ्य मेला में होम्योपैथी, एलोपैथी, यूनानी, योग चिकित्सा पद्धतियों की जो है बात की गई है और 2 दिन के लिए यानी कि 11 जुलाई और 12 जुलाई को स्वास्थ्य मेला पटना के ज्ञान भवन और बापू सभागार में रहेगा। इस स्वास्थ्य मेला में आधुनिक चिकित्सा भी देखने को मिलेगा और कोई सामान्य चिकित्सा नहीं, बड़े बड़े मेडिकल स्पेशलिस्ट भी यहाँ पर देखे गए हैं और इसके साथ ही कैंसर के लिए एक अलग व्यवस्था, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एक अलग व्यवस्था बनाई गई है। एक बस में जो है उसकी तमाम जो है कैंसर ट्रीटमेंट को लेकर के एक बस का उद्घाटन भी किया गया, जिसमें कैंसर पीड़ित लोगों के लिए भी सेवाएं उपलब्ध है। देखिए, आपको बता दें कि ये स्वास्थ्य मेला जो है ज्ञान भवन और बापू सभागार में है, जिसकी अध्यक्षता मंगल पांडे के द्वारा की गई है। साथ ही सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मंगल पांडे। इन तमाम स्वास्थ्य मेला के बारे में वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में पहली बार स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। मेला का अर्थ है कि यहाँ पे स्वास्थ्य से जुड़े हुए सभी कार्य होंगे और मेला का जो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आम जन भाग लेते हैं, सभी तरह की गतिविधियां होती हैं, वो सब इसमें आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इस स्वास्थ्य मेले में स्वास्थ्य जागरूकता का भी काम चल रहा है, स्वास्थ्य परिचर्चा भी होगी, स्वास्थ्य परीक्षण भी हो रहा है, टीकाकरण भी हो रहा है। विशेष तौर पे बच्चियों के लिए HPV टीकाकरण का भी कार्यक्रम अलग से चलाया जा रहा है। मेले में मनोरंजन का भी महत्व होता है, मनोरंजन के भी कार्यक्रम साथ में चल रहे हैं। तो पूर्ण तरीके से मानसिक रूप से एक अच्छे माहौल में हम सब लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, अपनी स्वास्थ्य का जांच कराएं और जांच के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था यहाँ की गई है। यहाँ विभिन्न प्रकार के उपकरण लगाए गए हैं और उन उपकरणों के माध्यम से यहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं, चाहे वो एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो, ECG हो, डायलिसिस हो, ENT में भी जो आँख के सारे जांच किए जा रहे हैं वो अत्याधुनिक उपकरण भी यहाँ लगाए गए हैं। और जो चिकित्सक भी हैं वो वरीय चिकित्सक जो हमारे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के हैं उन लोगों को आमंत्रित किया गया है। कई मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष स्वयं आके मरीजों का इलाज कर रहे हैं। तो एक हाईटेक स्वास्थ्य सुविधाएं भी यहाँ पे और साथ ही मेला और मनोरंजन का भी ध्यान रखा गया है। चूँकि बड़ी संख्या में लोग इसके अंदर स्वास्थ्य मेला में शामिल हुए, तो यदि पंक्तिबद्ध होने में उनको समय लगता है, क्यू में टाइम लगता है, तो उनके लिए मनोरंजन भी दिन भर होता रहे। तो जो बापू सभागार है वहाँ पे गीत, संगीत, अन्य मनोरंजन के व्यवस्था भी है ताकि कुछ समय भी उनका अच्छे माहौल में कटे। इसके अतिरिक्त कैंसर स्क्रीनिंग पे विशेष फोकस किया गया है। तो कैंसर के स्क्रीनिंग जो अलग अलग ऑर्गन्स में होते हैं वो जांच हो रहा है। इसके साथ ही आज एक
कैंसर स्क्रीनिंग वैन का भी लोकार्पण किया गया है। यहाँ ब्लड डोनेशन की भी व्यवस्था की गई है। जो ब्लड डोनर हैं वो आके ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये सारी सुविधाएं हैं और मैं आप मीडिया के साथियों के माध्यम से ये जरूर पटना और बिहार की जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि यह मेला दोनों दिन, आज 11 और कल 12 जुलाई को संध्या 6 बजे तक चलेगा, प्रातः 10 बजे से संध्या 6 बजे तक। तो आप सब लोग आए, स्वास्थ्य विभाग आपका स्वागत अभिनंदन करता है और हमारा मकसद है स्वस्थ बिहार, समृद्ध बिहार। तो इस बिहार को समृद्ध बनाने के लिए सभी राज्यवासियों की भागीदारी बहुत जरूरी है, सहभागिता जरूरी है। इसलिए मैं लोगों को अपील और आग्रह करता हूं। आज आप लोगों ने देखा होगा कि इस कार्यक्रम में थर्ड जेंडर के जो हमारे बहनें हैं वो भी यहाँ आई हुई थी और उनका भी स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है। तो समाज के सभी तबकों और सभी वर्गों का यहाँ ख्याल रखा गया है, उनकी व्यवस्थाएं की गई हैं। और इसके साथ ही पिछले 20 वर्षों में बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं में कैसे परिवर्तन आया है उसका एक डॉक्यूमेंट्री छोटा सा दिखाया, लेकिन यहाँ भी कुछ मॉडल्स हमने नीचे डिस्प्ले किए। आज पीएमसीएच कैसा बन रहा है, आज जो विभिन्न जिलों में हमारे जिला मॉडल हॉस्पिटल, सदर अस्पताल जो बने हैं वो कैसे बने हैं, हमारा 30-30 बेड का जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आज विभिन्न प्रखंडों में बना है वो कैसा बना है, जो हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, वो कैसा है, आज कैसे कैसे उपकरण का इस्तेमाल सरकार के अस्पतालों में, आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको भी थोड़ा डिस्प्ले करने की कोशिश की गई है। बड़े उपकरण तो लाना संभव नहीं था, लेकिन अन्य ऐसे उपकरण जो ट्रांसपोर्ट किए जा सकते थे उसको यहाँ लाया गया और पूरी व्यवस्थाओं को आज यहाँ प्रदर्शित किया गया है। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन दोनों के नेतृत्व, दोनों के मार्गदर्शन और दोनों का सदैव जो सहयोग रहा है स्वास्थ्य विभाग को केंद्र सरकार की तरफ से और बिहार सरकार की तरफ से, उसके कारण आज स्वास्थ्य विभाग इतना काम कर पाया है। एक बदलाव गांव से लेकर पटना तक दिखाई पड़ता है और विभिन्न मानकों में बिहार जो कभी नीचे से देखा जाता था आज ऊपर से देखा जा रहा है। उन मानकों में भी हमने बहुत गुणात्मक सुधार किया। तो आपने सुना, मंगल पांडे ने विस्तारित रूप से बताया कि स्वास्थ्य मेला में क्या कुछ खास है, कितना है। इस प्रकार से जो है बताया गया कि बिहार के तमाम बिहारवासी यहाँ आकर के स्वास्थ्य मेला में चिकित्सा का जो है लाभ उठा सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि आधुनिक व्यवस्था और मेडिकल स्पेशलिस्ट यहाँ पर जो है उपस्थित है, जो तमाम बिहार वासियों के लिए स्वास्थ्य का चिकित्सा के रूप में जो है उनको समाधान के रूप में जो है उनको दिलाएंगे। साथ ही मंगल पांडे ने बताया कि 50 से ज़्यादा ओपीडी व्यवस्था यहाँ पर उपस्थित है और ऐसे बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य मेला बिहार सरकार की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि की छवि के रूप में देखी जा रही है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री ने की। तो आपने सुना मंगल पांडे के द्वारा क्या कुछ खास है स्वास्थ्य मेला में। साथ ही आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे जो है बिहार वासी उपलब्ध है और साथ ही कई मेडिकल स्टूडेंट्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं जो स्वास्थ्य मेला में उपस्थित है और इस मेले में जो है एक बड़े पैमाने पर इसे पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। तमाम खबरों के लिए आप यूं ही जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।